हाँ बोलिए बापूजी। जेठा सरप्राइज क्या है? बापूजी सॉरी, मैं नहीं बता सकता। अरे चलना अभी बता ना भाई। बापूजी ये संक्रांत की सरप्राइज इतनी जबरदस्त है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मतलब तू नहीं बताए? नहीं बापूजी। चल चल चल। सेठ जी हम ये क्या सुन रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मॉर्निंग जोक सर। सेठ जी, नट्टू काका ने अभी कहा, सेठ जी हम ये क्या सुन रहे हैं? वो आप फोन पे बात कर रहे थे ना, वो सुन के कहा। सेठ जी संक्रांत पे आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों को क्या सरप्राइज देने वाले हैं? अच्छा, मतलब आप लोगों का ध्यान काम छोड़ के फोन पे मैं किससे क्या बातें कर रहा हूँ उस पे होता है? क्या करे सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना, इंसान अपनी आंखें बंद रख सकता है, कान नहीं। इसलिए न चाहते हुए भी हमें ये सब कुछ सुनना पड़ता है। बताइए ना सेठ जी आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं? क्या नोटू काका, आप इतने सयाने हो के ऐसे फालतू बात कर रहे हैं? अरे सरप्राइज तो सीक्रेट ही होता है ना, बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? बागा, सेठ जी हैज गॉट ए पॉइंट। लेकिन सेठ जी हम तो आपके एकदम विश्वासु लोग हैं। बागा हैज ऑल्सो गॉट ए पॉइंट। अरे अभी बापूजी का फोन था, मैंने उनको नहीं बताया। ओह बागा, नो चांस। ठीक है, मत बताइए। लेकिन वो बता दूं क्या कि आप संक्रांत में गांव जा रहे हैं? हाँ वो बता दे, इसमें सेठ जी से क्या छिपाना। इनफैक्ट सेठ जी को पता है, उन्होंने ही मुझे परमिशन दी है। अच्छा, हाँ। तो सेठ जी, नट्टू काका तो मकर संक्रांति में गांव जा रहे हैं, मैं और बावरी जी यही हैं। तो आपकी सरप्राइज में आपको मुझे और बावरी जी को तो शामिल करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाई ठीक है। अरे भाई अभी धंधे पे ध्यान दो, मैंने तुझे वो संक्रांत पे कोई बढ़िया सी स्कीम सोचने को कहा था, वो सोची? सोची है ना सेठ जी, और ऐसी सोची है कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये देखिए सेठ जी। ये क्या है? सेठ जी, बड़े सयाने, छोटे सयाने और नॉन सयाने, सब लोग इसे पतंगी कहते हैं। वो 1.5 सयाने, वो तो मुझे भी पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पतंग के ऊपर हमारी दुकान का नाम और एड्रेस को छपवाया है? लेट मी एक्सप्लेन। बागा एक्सप्लेन। जी नट्टू काका। सेठ जी, ये हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रचार करने का एकदम नया तरीका है। सेठ जी, ये पतंग कटकर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पहुँचेगा। हमने ऐसे बहुत सारे पतंग छपवाए हैं सेठ जी। जो भी कस्टमर हमारी दुकान से खरीदी करेगा उसे हम पतंग फ्री में देंगे। मकर संक्रांति के दिन वो पतंग उड़ाएगा और हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली तक पहुंचेगा सेठ जी। नहीं अच्छी स्कीम सोची है तूने। नहीं सेठ जी, सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने। ओहो ओके भाई, भले तुम दोनों ने बहुत अच्छी स्कीम सोची है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बोलिए बोलिए बबीता जी, कैसे याद किया इस नाचीज को? जेठा जी, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया जो आप सबके सामने नहीं बता पाए। क्या? वही सरप्राइज वाली बात। अच्छा वो उसकी बात कर रहे हैं आप? आई नो कि उस वक्त सोसाइटी से निकलने के टाइम पे सब लोग वहीं पे खड़े थे तो आप नहीं बता पाए थे। सॉरी बबीता जी, मैं नहीं बता सकता। प्लीज बताइए ना जेठा जी, प्लीज। बबीता जी, नहीं बताने के पीछे कारण है। क्या कारण है? जब ये सरप्राइज खुलेगा ना तब आपके चेहरे पे जो भाव होंगे ना वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको अभी वीडियो कॉल करती हूँ, फिर वो जो सरप्राइज वाली बात है वो आप मुझे बता देना।
और फिर मेरे चेहरे पे जो आपको भाव देखना है वो आप देख लेना, है ना? बबीता जी थोड़ा इंतजार कीजिए, धीरज ना फल मीठा। देखिए मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सरप्राइज इतना जबरदस्त है कि जब ये आपके सामने खुलेगा ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वेल, इतना पूछने पर जब आप नहीं बता रहे तो आई एम श्योर सरप्राइज कुछ खास ही होगा। अरे खासम खास है। ओके, एज यू विश, आई विल वेट फॉर द राइट टाइम। मतलब मैं उस पल का इंतजार करूंगी। हाय मैं मर जाऊं। बबीता जी, बापूजी का दूसरी लाइन पे फोन आ रहा है तो बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, ओके ओके, बाय बाय। ओके ओके, सॉरी। हाँ बापूजी। हाँ जेठिया सुन, तुझसे मिलने के लिए एक खास मेहमान आए हैं। कौन? तू खुद ही बात कर ले। कैसे हो जेठालाल? अरे महेश भाई आप? हाँ, अरे भाई तुमने सूरत से माजे और पतंग का ऑर्डर दिया था, उसकी डिलीवरी करने तो आना ही पड़ेगा ना। आप बात कर रहे हैं महेश भाई, आप पतंग और मांझा देने के लिए सूरत से मुंबई आए? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल मैं कुछ काम से मुंबई आ ही रहा था तो सोचा चलो पतंग और माजा साथ में ही लेके चलता हूँ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आप आ गए महेश भाई। एक काम कीजिए, आप बापूजी के साथ बातें कीजिए, थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। नटू काका, बाघा, जी सेठ वो मैं जरा घर पे जा रहा हूँ। हाँ? क्यों? अरे मैं अभी फोन पे बात कर रहा था, आपने सुना नहीं? नहीं। ओहो, ठीक है तो बता देता हूँ। सूरत से महेश भाई वकील आए घर पे, इसलिए घर जा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आज मैं शायद वापस ना भी आऊँ तो आप लोग दुकान बढ़ा के निकल जाना, ठीक है? अच्छा जी। ठीक है सेठ जी, लेकिन हाँ सेठ जी, वो आपकी सरप्राइज में मुझे और बावरी जी को शामिल करना भूलिएगा मत। अरे हाँ भाई, नहीं बोलूंगा भाई। हाँ चलो। थैंक यू सेठ जी। वाह, टप्पू जेठा अंकल को फोन करके पूछना कि क्या सरप्राइज है। यार गोगी, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन पापा बता ही नहीं रहे कि सरप्राइज क्या है। बताएंगे टप्पू, बताएंगे, तो शायद सबके सामने ना बता रहे। एक काम करते हैं, हम सीधा दुकान पे धावा बोलते हैं, वहां तो बता ही देंगे यार। जी जी, हाँ जी, हाँ हाँ। पापा अंकल, 25 लोगों के लिए फर्स्ट क्लास एसी बस। हाँ हाँ, और सुबह आपको जो टाइम बोला वो टाइम पे आप गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आना। हाँ लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। और गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस मैंने आपको मैसेज कर दिया, मिल गया ना आप? ओके ओके ओके, चलो थैंक यू। हाँ पापा जेठा अंकल, पापा अंकल। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा जेठा अंकल, आप यहीं पे मिल गए, नहीं तो हम आपसे मिलने दुकान ही आ रहे थे। क्यों? पापा मैं आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा क्या? हमने सुना है कि मकर संक्रांति पे आप पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सरप्राइज देने वाले हो। हाँ तो पापा जल्दी से बताइए ना कि सरप्राइज है क्या। बेटा, सरप्राइज है, कैसे बता सकता हूँ मैं? अंकल, पतंग के मामले में पूरे पाउडर गली में टप्पू सेना की रेपुटेशन है। हाँ? तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। हाँ, मकर संक्रांति के लिए तो हम लोग सब कितना प्लान करते हैं। हाँ। और अंकल, मकर संक्रांति में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और अंकल, टप्पू की पतंग काटने की एवरेज विराट कोहली के बैटिंग एवरेज से भी ज्यादा है। करेक्ट गोली, करेक्ट। और पापा, इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मकर संक्रांति कहाँ मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं। बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोगों को ये जानना है ना सरप्राइज क्या है? कल पक्का पता चल जाएगा। ये चीटिंग है अंकल। अरे चीटिंग क्या बेटा, तुम लोगों को सरप्राइज शब्द का मतलब पता है ना? पता है, लेकिन फिर भी बताइए ना। अरे बेटा लोग, तुम लोग चिंता मत करो, इस बार की मकर संक्रांति ऐसी धमाकेदार होगी, ऐसी धमाकेदार होगी कि तुम सब खुश हो जाओगे। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे तो मान ही लेते हैं। कुछ भी हो अंकल, लेकिन हमारी मकर संक्रांति रॉकिंग होनी चाहिए। अरे बेटा, रॉकिंग क्या, रॉकिंग स्टॉकिंग होगी। चलो चलो अभी घर पे चलो। वो मेरे दोस्त है ना महेश भाई वकील, वो सूरत से आए हम सब के लिए पतंग और मांझा लेके। एकदम सही कहा आपने महेश भाई। अरे महेश भाई,
कैसे हो एकदम देखो तुम्हारे घर में तुम्हारा ही स्वागत है। कैसे महेश अंकल? अरे टप्पू बेटा कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है ना? हेलो अंकल। अरे कैसे हो बच्चों? बैठिए 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 महेश भाई बैठिए। महेश भाई बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। अरे आप सबको एक साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंकल हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे टप्पू सेना, तुम सबके लिए मैं सूरत से स्पेशल माजा और पतंग लेके आया हूँ। मजा आ गया। अच्छा बच्चा, आप लोगों को पता है कि नहीं कि सूरत का मांझा सबसे बेस्ट मांझा होता है। अरे भाई, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सूरत का माजा ही बेस्ट है, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि इससे अच्छा माजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सूरत को डायमंड सिटी बोलते हैं ना, इसलिए वहाँ पर डायमंड का चूरा लगा के मांझे को पक्का करते हैं। ये सच है? देखो, ये सूरत के माजे का सीक्रेट है, मुंबई वाले को मैं ये नहीं बता सकता, और अगर बता दिया तो मुझे सूरत से मांझा लाने का मौका कैसे मिलेगा? और अंकल, मैंने सूरत के पतंग और मांझे के साथ साथ सूरत के खाने की भी बहुत तारीफ सुनी है। लोचा, खमणी, खमण, घारी, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे चिंता मत करो बेटा, इसका भी इंतजाम है। मैं सूरत से पतंग और मांझे के साथ सूरत की चटाकेदार वानगियां भी लेके आया हूँ। अरे वाह वाह। और बच्चों, वो सब मैंने किचन में रखी है। जाओ बच्चों, जाओ लेकर आओ। अरे गोली गोली रुक जा। ओ महेश भाई, बहुत कुछ लेके आए आप तो। अरे खाओ खाओ। और बच्चों, ये है सूरत की सब फेमस वानगियां। हम सूरत के लोगों को सुरती लाला ऐसे ही नहीं बोलते, हम खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उस हिसाब से तो महेश भाई, हम सब गोकुलधाम वासी भी लाला ही है, और सबसे बड़ा लाला ये हमारा गोली लाला है। अरे जेठा अंकल, ये गोली लाला के चेहरे से लाली कम हो जाए उसके पहले खाना खा लेते हैं ना। एक मिनट बेटा, खाते हैं पहले। मैं जरा ये सब वानगियों के बारे में बता दूं तो क्या खाने का और मजा आएगा। अभी बच्चों, ये देखो, ये जो है ना, वो है लोचा। अभी आप लोग कहेंगे लोचा ऐसा कैसा नाम, तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बहुत साल पहले कोई खमण बना रहा था तो थोड़ा लोचा हो गया और ऐसा बन गया, इसलिए इसका नाम हो गया लोचा। और ओ ठीक है, अब खाए। एक मिनट बेटा, खाते खाते 2 मिनट। और अभी वो जो है ना गोल गोल, वो है घारी। ऐसी मिठाई है ये कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी मिठाई आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। अरे मुंह में रखते ही पिघल जाती है। बस जेठा अंकल, अब कौन सी डिश का क्या नाम है वो आप मुझे बाद में बताना, अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है। दादाजी शुरू करें? नहीं, अरे शुरू कर। अरे बेटा, वो सबको देना है तो प्लेट देना। वाह अंकल, बहुत मजा आ गया। थैंक यू महेश भाई। अरे यार, दोस्ती में क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो? सॉरी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। चलो चाचा जी, मैं चलूं? कहाँ चलूं? सूरत। क्या सूरत? और अभी तो आए सूरत से आप। नहीं, आज नहीं जा सकते। आप एक काम करो, आज रुकिए, कल चले जाना। हाँ। नहीं जेठालाल, आज शाम को मुझे सूरत पहुंचना पड़ेगा। मेरी साली के बेटे की बर्थडे पार्टी है। आज मेरा सूरत पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं, फिर तो पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए, वरना मैं रुक जाता। ये अपना ही तो घर है। हाँ, वो भी। चलो बाय। ओके मैं चलता हूं। थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं बोलना।
बहुत दिलदार है महेश भाई बापूजी। कितना कुछ लेके आए हैं सब बच्चों के लिए है। तो वैसे पापा अब तो पतंग और मांझा भी आ गया, अब तो बताइए कि सरप्राइज क्या है। हाँ जेठे आप तो बता दे भाई। बापूजी, टप्पू सेना, प्लीज आप लोग मुझे सरप्राइज के बारे में मत पूछिए, मेरी बात मानिए। देखिए आपको कुछ नहीं पता होगा, जब आपकी आंखों के सामने वो सरप्राइज ऐसे खुलेगी ना तो आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, आप लोग मुझे सामने से कहेंगे कि अच्छा हुआ भाई सरप्राइज के बारे में बताया नहीं। अब ये सरप्राइज की बात छोड़ो, एक काम करते हम लोग कंपाउंड में जाते और महेश अंकल अभी वो जो पतंग लेकर आए ना अलग अलग टाइप के, उसके बारे में तुम सबको सब बताता हूँ। और साथ में पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस भी करते हैं। ले लो पतंग मांझा ले ले। आ जाओ आ जाओ। अरे टप्पू से सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी सॉरी। अचानक रुक क्यों गया? नहीं मैं वो टप्पू सेना को बोल रहा था कि सबको बुला लो, क्या ये पतंग और मांझा है ना तो हम सबको जरा दिखाते हैं, उत्तरायण का माहौल बनाते हैं ऐसा। हाँ बुला लो सबको बुला लो। आराम से अरे ये लो ये सब लेडीज तो इधर ही है। आप लोग पतंग और मांझे के साथ अभी से संक्रांत मनाना चालू? अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, मकर संक्रांत तक कल धमाकेदार तरीके से मनाएंगे, अभी तो जरा माहौल बना रहे हैं। अरे बबीता जी कहाँ है? बबीता जी तो 5 मिनट पहले ही सब्जी लेके घर चली गई जेठा भाई। हाँ तो ठीक है ना, मैं बबीता आंटी को बुला के आता हूँ। अरे गोली बेटा, मैं क्या कहता हूँ, तू अपने पापा को और भिड़े अंकल को बुला ले, बबीता जी को मैं बुला लेता हूँ। ठीक है ना अंकल, पहले मैं बबीता आंटी को बुला लेता हूँ, बाद में पापा और भिड़े अंकल को बुला लूंगा। इट्स ओके। अरे उसमें टाइम जाएगा बेटा। हाँ क्या तू पापा को और भिड़े अंकल को बुला ले, उतनी देर में मैं बबीता जी को बुला लेता हूँ, तो दोनों साथ में आ जाएंगे ना, है ना? हाँ ठीक है ठीक। हम लोग टेबल लेकर आते हैं। पकड़ ये चल लेकर बबीता जी, बबीता जी। क्या हुआ जेठालाल? अरे पोपटलाल तुम घर पे ही हो? प्रेस नहीं गए आज? नहीं वो आज थोड़ा लेट जाना है। ठीक है ठीक है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। क्यों? अच्छा मत आओ, छोड़ो। बबीता जी। अरे लेकिन मुझे बताओ तो सही, मैं नीचे क्यों आऊँ? अरे जेठा जी आप दुकान से इतनी जल्दी आ गया? हाँ जेठालाल, तुम आज दुकान से जल्दी क्यों आ गए? बबीता जी मैं दुकान से जल्दी क्यों आ गया बताता हूँ, आप नीचे आइए जल्दी। नीचे क्यों? अरे वो क्या है, मैंने वो मेरा दोस्त है ना महेश भाई वकील जो सूरत में रहते हैं, उनसे हम सबके लिए पतंग मांझा सब मंगाया था, वो आ गया। मैं सबको दिखाने के लिए बुला रहा हूँ, अच्छा नीचे आइए। ओह रियली? ठीक है मैं अभी आती हूँ। आइए आइए आइए। ओ जेठालाल, मैंने पूछा कि नीचे क्यों आना तो तुमने मुझे नहीं बताया, और बबीता जी ने पूछा तो एकदम फटक से बता दिया। बबीता जी लेडीज है भाई, कोई भी लेडीज कभी भी कुछ भी पूछे तो हमें सब कुछ बराबर बताना पड़ता है। तू नहीं समझेगा भाई, तेरी एक बार शादी होगी ना उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। तू नीचे आना भाई। हाँ आया आया। क्या जेठा अंकल, मैं पापा और भिड़े अंकल को बुलाकर लेकर भी आ गया और आप अभी तक बबीता आंटी को बुला ही रहे हो, इसमें क्या टाइम बचा? अरे वो पोपट अंकल टाइम पास कर रहे थे बेटा। पोपट अंकल घर पे? हाँ वो सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, बाकी बबीता जी तो ये देखो आगे। आइए आइए बबीता जी आइए, चलिए चलिए चलिए। आगे आगे आगे, मैं भी आ गया। चलो 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 चलो। अरे चलना बेटा। तो दोस्तों गोकुल धाम में पतंग और मांझे आ चुके हैं। गोकुल धाम निवासी पतंग उड़ाने के लिए मचल रहे हैं, बैंड बाजा और बारात सब तैयार हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि बारात को जाना कहां है। यानी कि जेठालाल का जो सरप्राइज है उसका सस्पेंस अभी तक बरकरार है। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेठालाल का सरप्राइज आखिर क्या है, कहाँ जाएंगे हम लोग मकर संक्रांति मनाने के लिए, कहाँ उड़ाएंगे पतंग हम, ये तमाम सवाल इनके जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.